जय हिंद साथियों, टाइमलाइन एजुकेशन के डिजिटल फोरम में आपका स्वागत है। मैं अनुराग मेहरुटा जो 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, उसमें हमारी जो 10th क्लास की रिवीजन क्लास चल रही है, उसमें अपन पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, दूसरा कल हो गया था। आज न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं। तीसरे चैप्टर का नाम है धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके बारे में कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, धातु किसे कहते हैं, इसके गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, धातु के साथ अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, उसके बारे में आज अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो धातु के सामान्य गुणधर्म बैठेंगे। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनमें पाया जाता है। साफ कर देता हूं इसको, टाइम लागे आजकल तो कि गाढ़ो ज्यादा पड़ रहे थे। लेसन नंबर 3, धातु और अधातु। धातु और अधातु किसे कहते हैं, क्या क्या इनमें पोर्शन रहता है। सबसे पहले देखो, धातु क्या होती है। आज हमारे पढ़ेंगे धातु के बारे में। धातु क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को अपन धातु कहते हैं। इसकी जो परिभाषा होती क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को अपन क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं अपन, धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे Na+ है, Ca+2 है, आगे लिखोगे आप Mg+2 है और Zn+2 है। अब ये +2 कैसे है, +1 कैसे है, इनके बारे में अपन अभी पढ़ रहे हैं। कैसे बनता है ये, देखो इधर, जैसे ये Na, ये जो Na+ बन रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के बन रहा है। इसके बाह्यतम कक्ष में, सोडियम के बाह्य कक्ष में 281 होता है, और इसमें कितने बन रहे हैं, 28 बन रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। अब इसकी देखो, इसके सामान्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं धातु के। सामान्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, यह चमकीली पाई जाती है, यह चमकीली पाई जाती है, यह कठोर पाई जाती है, कठोर पाई जाती है, यह विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, यह धनावेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं। ये इनके सामान्य गुणधर्म होते हैं, और इसका आप एग्जाम्पल बता दिए मैंने। ये एग्जाम्पल है सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और जिंक है। अब इनके अपन पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। भौतिक गुणधर्म कौन कौन से पढ़ेंगे अपन। एक तो पाया जा रहा है चमकदार, चमकता, कठोरता,
नंबर 3 तन्यता, नंबर 4 दावनिक, नंबर 5 अज्ञात वर्धनेता। अज्ञात वर्धनेता। नंबर 6 विद्युत का चालन, विद्युत का चालन। देखो ये अपन ने 6 गुणधर्म लिखे थे मैंने। अब इसमें देखो चमकदार, जो प्रकृति में बहुत सारी धातु हैं जो चमकदार पाई जाती हैं, अब पढ़ेंगे अपन इनके बारे में। देखो इसमें नंबर 1 पढ़ना है अपन, चमक। प्रकृति में ऐसे बहुत से धातु हैं जिनकी परत चमकदार होती है। लिखो इधर, प्रकृति में कुछ प्रकृति में कुछ ऐसी धातु पाई जाती हैं जिनके ऊपर चमकदार पाई जाती हैं। इसके जो 4 एग्जाम्पल हैं, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, ये इनकी चमकदार पाई जाती है। जैसे आप लोहा को कहीं भी रख दो, चांदी को कहीं भी रख दो, चमकदार के कारण वो पाई जाती है। सोना देखो वो किसके कारण दिखते हैं, चमकदार के कारण दिखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है एयू, एजी, सीयू, एपी, ईटीसी। क्या है दोस्तों, ईटीसी। अगला गुण है इसमें विद्युत का चालन। विद्युत का चालन, प्रकृति में से कुछ धातु पाए जाते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी, कॉपर, आयरन, इनमें क्या पाई जाती है, इसमें विद्युत का चालन करती हो। कौन कौन सी है वो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। कुछ धातु विद्युत का चालन करती हैं, कुछ धातु विद्युत का चालन करती हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे एजी है, एयू है, सीयू है, एपी है, एल है। ये 4-5 धातु हैं जो विद्युत का चालन करती हैं। इसमें जो सबसे बढ़िया कंडक्टर मानते हैं अपन एजी को मानते हैं। इनका क्रम देखिए, कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है। एजी, फिर उससे कम एयू, फिर उससे कम सीयू, फिर उससे कम एपी, और उससे कम एल। मतलब सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, इसमें, और सबसे कम एल में पाई जाती है। अगला है इसमें ध्वनिक। ध्वनिक क्या होता है, मतलब किसी धातु पर बाह्य चोट मारने पर टन की आवाज आती है, उसको अपन ध्वनिक का गुण मानते हैं। जैसे स्कूल की घंटी है, उससे अपन लोहे की घंटी की लगाते हैं तो किसकी आवाज आती है, टन की आवाज आती है। जैसे आप लकड़ी की लगा के देखो, नहीं आएगी। देखो किसी धातु पर बाह्य चोट मारने पर, बाह्य चोट मारने पर टन की ध्वनि आती है, टन की
ध्वनि आती है उसे ध्वनिक कहते हैं, उसे ध्वनिक कहते हैं। इसके जो फॉर एग्जाम्पल है, स्कूल की घंटी, स्कूल की घंटी। अगला आता है इसमें कठोरता, प्रकृति में ऐसी कुछ धातु पाई जाती जो कठोर होती, प्रकृति में कुछ ऐसी धातु पाई जाती हैं जो कठोर होती हैं, जो कठोर होती हैं। नंबर 5 में है तन्यता, और नंबर 6 में है अज्ञात वर्धनेता। अज्ञात वर्धनेता, इन दोनों में गुण अलग अलग है। तन्यता तो है किसी धातु को महीन पतले तार के समान लंबा किया जा सकता है। जैसे 1 ग्राम सोने को अपन 1 किलोमीटर तक या 2 किलोमीटर तक उसको अपन लंबा कर सकते हैं। और इसमें किसी धातु और बाह्य चोट मारने पर पतले चादर के समान बनाया जा सकता है। देखो इधर, किसी धातु पर बाह्य चोट मारने पर चोट किसी धातु को बाह्य चोट वाली नहीं, किसी धातु को महीन पतले तार के समान बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है एयू, एयू है, एजी है। इसका पतले चादर के समान बनाया जा सकता है, पतले चादर के समान बनाया जा सकता है। जैसे एयू है, एपी है। ये था हमारे धातु के बारे में, धातु किसे कहते हैं, कौन कौन से इसके गुण होते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था। चमक है, विद्युत का चालन है, ध्वनिक है, कठोरता है, तन्यता है और अज्ञात वर्धनेता है। ये था आज का सेक्शन के बारे में, धातु किसे कहते हैं, कौन कौन से इसके गुणधर्म होते हैं। कल जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें धातु के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 पार्ट बनाऊंगा। ये पहला पार्ट आज धातु के बारे में कंप्लीट हो गया। आज के लिए मैं सेक्शन को यही समाप्त करता हूं, यही अलविदा लेता हूं। सेक्शन को लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद साथियों।